हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तक मैं 13 वीडियो बना चुका हूं और ये हमारा पार्ट 14 है। और अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके दरोगा PYQ करके प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप बारीकी से सब वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 तारीख 10वां महीना 2018 में पूछा हुआ प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि इसे प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और साथ में ही मैं करंट अफेयर्स का जो आई नेक्स्ट एग्ज़ाम के तहत से मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें 1760 प्रश्न करवाया हूँ, जिसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं मैं जो करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूँ। चलिए तो शुरू करते। और मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो का PDF फाइल आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR2468 से जुड़कर आप हमारे इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही संबंधित संख्या अक्षर का चयन करें। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D 9 सही हो जाएगा। ये रीजनिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, साल क्रिया में पट्टिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नई संख्या के सेट का औसत क्या होगा। तो ये हो जाएगा 112। ये मैथ का प्रश्न है, आप यहाँ पे इसका हल देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, कम है। तो ये है बिहार की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, X Y का भाई है, Y Z का पिता है, Z और W बहनें हैं। तो W और X कैसे संबंधित है ये बताए। तो ये हो जाएगा भतीजा। इसका आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये रीजनिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो ये उड़ीसा में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता है। तो ये भारत जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो 7वीं संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 38। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, ये मैथ है। हमारा अगला प्रश्न है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये तिरुवनंतपुरम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ये ज्योतिबा फुले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया। तो ये क्या है, श्याम प्रसाद गुप्ता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, श्याम प्रसाद गुप्ता।
हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से ब्लेम शब्द चुने। टमाटर, मूली, गाजर, आलू। तो ये हो जाएगा टमाटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि मूली, गाजर और टमाटर ये ज़मीन के अंदर होते हैं। सॉरी, मूली, गाजर और आलू ये ज़मीन के अंदर होते हैं और टमाटर ये ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये है रीजनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है UNAHRC। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संगम योजना संबंधित है। तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसको हल करें। इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1331। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में गलत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैडलिफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है समूह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समूह। हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में पूमा को RWOC लिखा जाता है, उसी तरह LAZY किस प्रकार संबंधित है? तो ये NCBA से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सब रीजनिंग है। ये है अगला मैथ का प्रश्न, राकेश एवं मोहन कुल वेतन 3000 है। राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 है। राकेश अपने मासिक आय का 25% एवं मोहन 20% की बचत करता है। यदि उनकी कुल बचत 700 है तो राकेश का वेतन क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या चुनिए। तो ये हो जाएगा 36। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, आदि इतिहास और डैश इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। आदि इतिहास और प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ। अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 2016 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है? तो ये है 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। तो ये हो जाएगा चाकू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चाकू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये होता है पैरेन्काइमा का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दाद रिंगवर्म होने का कारण क्या है? तो ये है कवक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवक। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये गुलाम मुस्तफ़ा खान को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुलाम मुस्तफ़ा खान को। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए।
तो ये हो जाएगा 6000। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों के छोटे अक्षर को पूरा कीजिए। तो ये हो जाएगा आर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं तो ये कहाँ रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। हमारा अगला प्रश्न है, 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकें की बाइंडिंग कर सकता है तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी? तो ये होगी 6। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 25 परीक्षणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्यम क्या है? तो ये हो जाएगा 77.48। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो ये अमावस्या के दिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है तो ये सोडियम से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका हो जाएगा, अगला हो जाएगा 75। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव सुरेश का भाई है, प्रीति सुरेश की बहन है तथा रमेश प्रीति का पुत्र है, तो राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाई। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा कृपालुता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये है जैसलमेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे कम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे कम, और वहीं पे लाल का ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो लुप्त है यहाँ पे हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली प्रातः 4:30 बजे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेनों एक दूसरे से कब पार करेगी? तो ये पार करेगी 3:30 बजे, 3:36 प्रातः। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई है ये राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धन राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है तो धन राशि ज्ञात कीजिए। तो ये 2000। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2000। हमारा अगला प्रश्न है, यदि b बराबर 2 CAME बराबर 22 तो RADAR बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 42। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो ये थी हमीदा बानो बेगम, ये सम्राट अशोक की माँ थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शक सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया 2002। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये है बिहार में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1923, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मूली एक उदाहरण है। मूली एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुर्क रूपी मसूला जर, तुर्क रूपी मसूला जर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। तो ये हो जाएगा RIC। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइस चावल, क्योंकि इधर जूस दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है और ब्लड दिया हुआ है। ये सब ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि चावल ये ठोस है, तो ये हो जाएगा अलग शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या के 6 गुना करने पर संख्या 108 आती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 5 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा, भूटान की मुद्रा है नुगलटम। हमारा अगला प्रश्न है, गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश का नया नाम, तो फ्रांस का पुराना नाम गौल है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल शब्द का चयन करें। तो ये हो जाएगा SQRE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 17। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2015 से 16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म से सबसे अधिक है? तो ये है ईसाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईसाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है? तो ये है ओस्मियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 दिसंबर 1939 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? तो ये फ्रांस ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा शिशु, उसके बाद हो जाएगा बच्चा, उसके बाद हो जाएगा किशोर अवस्था, उसके बाद हो जाएगा वयस्क, उसके बाद वृद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है, विद्युत इस्त्री जो हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं उसमें नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का तार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो ये है 152.1 मिलियन किलोमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 152.1 मिलियन किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 345 है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात
25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 61। हमारा अगला प्रश्न है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे मोहम्मद यूनुस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे मोहम्मद यूनुस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रोशनी अपने घर से 9 AM पर जाती है और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही थी। तो वो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खाड़िया जनजाति मुक्त निवास करती है। तो ये झारखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्य का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ये है अनुच्छेद 243 जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का 52 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 46%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक किसान एक गाय को 24,000 में 20% के लाभ पर बेचता है और वह दूसरी गाय को 27,000 रुपया में 10% की हानि पर बेचता है, तो उस किसान को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो ये है 2% लाभ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी में सी दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा एम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो ये जीता है हिरोशी मारुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिरोशी मारुई। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पर्यावर्ती धारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। तो ये है पृथ्वी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रेणी की गलत संख्या ज्ञात है। तो ये हो जाएगा 160। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य में संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है। तो ये है नोवा स्कोटिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नोवा स्कोटिया। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20%। हमारा अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जिनेवा। हमारा अगला प्रश्न है किसी निश्चित भाषा में BIHR बिहार को 1 2 3 4 5 और टाटा TATA को 7474 लिखा जाता है तो उसी भाषा में BAHAR बाहर को क्या लिखा जाएगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 4 3 4 5। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो ये करता है लाइसोजाइम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा लाइसोजाइम। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राज्य को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सारण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सशस्त्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी निश्चित कोड में CBED को IHTL लिखा जाता है तो उसी कोड में GFAB को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा UXDF। हमारा अगला प्रश्न है सीता और गीता की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपया और 900 रुपया बचाती है उनके व्यय का अनुपात 2:1 है तो सीता की आय क्या है? तो ये हो जाएगा 3000। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एक करतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है और हसन का स्थान दाहिने से 16वां है। यदि इन दोनों लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं तो कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ये है 35। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यदि A² + B² बराबर 117 है और AB बराबर 54 है तो A + B बटा A - B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दरभंगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस ये दरभंगा में मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है ABCD और E 5 मित्र है। A की उम्र B की 2 गुनी है, C की उम्र B की आधी है, A की उम्र E की आधी है और C की उम्र B की दुगनी है 2 गुनी है तो सबसे अधिक उम्र किसकी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा E। हमारा अगला प्रश्न एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5.5/19%। हमारा अगला प्रश्न है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है तो 19वीं पारी में उसके बाद उसका औसत क्या है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 46। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो ये है सिफिलिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सिफिलिस। हमारा अगला प्रश्न है माया सुचित्रा में लंबी है,
माया सुचित्रा से लंबी है परंतु रोशनी जितना नहीं। रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर है, माया रेखा से छोटी है, तो सबसे छोटी लड़की कौन है? तो ये है सुचित्रा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। यदि 12 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 2000 है तो 18 कुर्सी एवं 6 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 3000। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो ये 15 ग्राम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि दरोगा का प्रीवियस ईयर का ये अभी सेट चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।